बेटा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज़ है तो वह क्या है? समय। और समय का सदुपयोग होता है पवित्रता से, निर्मलता से, अपने लोगों के उपकारों की अनुभूति से। उपकारों की अनुभूति करें उन सब के प्रति जो आप यहाँ तक आपको लाए हैं, ठीक है ना। यदि आप उनका उपकार मानते हैं तो हर एक चीज़ अच्छे से अच्छे ढंग से करेंगे। जैसे अब आज लिखने का अवसर आया, क्या? प्रश्न उत्तर। जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय आपको याद हो बाघ में हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 आपको स्पष्ट किए थे, भेजे भी थे। अब प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? प्रश्न में यह बताया जा रहा है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यत ने क्या उपाय सुझाया है। बेटा ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक मतलब कोई सांकल, कोई मतलब चटकनी कहते हैं, लॉक लगाने से पहले जो वो लगता है वह सांकल कहलाती है, ठीक है ना। तो वह खोलेंगे तभी तो दरवाज़ा खुलेगा। तो बंद द्वार की सांकल खोलना एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि यदि कितने ही आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें, यदि सांकल लगी हुई है तो वो नहीं खुलेगा। ऐसे ही हम कितनी पूजा भक्ति करें, इधर उधर के सारे अनुष्ठान करें, वो गलत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, निर्मलता नहीं है, समता नहीं है। एक शब्द में क्या कहें? समता नहीं। समता अर्थात सुख और दुख में समान भाव। कोई अपने अनुकूल हो जाए तो भी अपनी पवित्रता बनी रहना चाहिए, अपने प्रतिकूल मतलब अपने विरोध में चले तो भी पवित्रता बनी रहना चाहिए। समता का भाव कहलाता है। और इस समता के भाव से क्या होती है? बंद द्वार की सांकल खुलती है, ठीक है ना। ये बहुत प्रयास करने के बाद आता है। आप देखते हो कि आपकी दादी, आपके दादाजी या आपके पापा जी को कुछ बड़ी से बड़ी समस्या आए तो बिल्कुल शांत मन से चलो ठीक हो जाएगा, साथ रहो, मतलब सुख और दुख में समता का भाव, इससे बंद द्वार की सांकल खुलेगी। हो गया ना प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 में यह पूछा जा रहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग आदि करते हैं, ये वास्तव में किस पंक्ति में आया है वाक्य के अंतर्गत? तो बेटा पेज नंबर 97, पृष्ठ क्रमांक 97, पेज नंबर 97 पर इसमें देखें तीसरा वाला, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। ये चारों पंक्तियां आपके लिए लिखना है। इसका भाव भी आपको समझ में हमने लाने की कोशिश की है, और उसको आप देखिएगा, मतलब ईश्वर को मांझी कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 7 है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि ज्ञानी की क्या पहचान है, या ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। बेटा शब्दों का ज्ञान होना बहुत आसान है, बहुत सारे प्रवचन या बहुत सारी तपस्या करना बहुत आसान है, लेकिन वह जीवन में बहुत पवित्रता के साथ आ जाए। जीवन में कब आएगा? जब समता आएगी। समता मतलब सुख और दुख में समान भाव। तो ज्ञानी की क्या पहचान है? वह समता भाव से रहता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, और किसी में भी भेदभाव नहीं करता। गरीब अमीर में, बुद्धिमान मूर्ख में, सुंदर कुरूप में, किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं करता। जैसे माँ होती ना, चाहे कोई बेटा बेटी कितना ही सुंदर हो या नहीं हो सुंदर, लेकिन वो तो अच्छी लगती ना। माँ जैसे सबको एक समान समझती है, ऐसे ज्ञानी प्राणी मात्र प्रत्येक प्राणी के लिए एक समान, यहाँ तक पेड़ पौधों तक के लिए वह जी मान करके उनकी सुरक्षा करता है। यही ज्ञानी की क्या है? पहचान है, उसके व्यक्तित्व में झलकती है, ठीक है ना। बात के अंतर्गत जो हमारे प्रश्न रह गए थे 5वां, 6वां, 7वां, आज हमने आपको स्पष्ट किए। थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, कठिन लगेगा ये वीडियो। इस वीडियो में दूसरा पार्ट भी हम शुरू कर रहे हैं। रसखान के सवैये हमने आपको पढ़ा दिए, उसके भी हम प्रश्न उत्तर शुरू कर रहे हैं। मात्र 2 प्रश्नों के उत्तर आपको भेज रहे हैं। रसखान के सवैये। रसखान के सवैये में बेटा प्रश्न क्रमांक 1 है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त करता है। तो प्रेम बताने के लिए, जैसे आपको आपकी मम्मी आपका बहुत स्नेह रखती हैं आपको, तो आपकी आप सामने हैं भी तो नहीं है तो आपकी वस्तुओं को संभाल के रखती, उनसे बड़ा लगाव होता है। हमारी बिटिया की है या हमारे बेटा की है, तो ये प्रेम उन वस्तुओं से भी होता है। तो ऐसे ही रसखान कवि कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, तो कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज़ से, प्रत्येक स्थान से, प्रत्येक वस्तु से जुड़े रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि मेरा पुनः मनुष्य जीवन में आता हूँ तो मुझे ब्रज के ग्वालों के बीच बसना है, या मैं पशु होता हूँ तो मैं नंद बाबा की गाय के साथ रहना चाहता हूँ। यदि मैं पक्षी होता हूँ तो मैं कदम्ब के पेड़ पर मेरा बसेरा हो, ऐसी भावना है। यदि मैं
पत्थर भी होता हूँ तो मैं बस गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहता हूँ, उसका अंग बनना चाहता हूँ, भाग बनना चाहता हूँ, जो कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और कृष्ण से जुड़ी हुई सारी चीज़ों से वह आत्मीयता रखते हैं, अनन्य प्रेम रखते हैं। और इस तरह वह कृष्ण चूंकि ब्रजभूमि में रहे, इसलिए ब्रजभूमि के प्रति भी उनका भक्ति भाव प्रदर्शित होता है। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? कवि रसखान का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? वही भाव, अनन्य भक्ति। कृष्ण जी जब वहाँ ब्रज क्षेत्र में थे तो जिन वस्तुओं से वह सरोकार था, उनसे उपयोग करते थे, वहाँ जहाँ जाते थे, उन सब वस्तुओं को जिन्होंने उन्होंने छुआ है, वो श्री कृष्ण जी उनको क्या करते हैं? अत्यंत प्रिय रसखान जी उन्हें क्या मानते हैं? प्रिय मानते हैं। श्री कृष्ण की वस्तुओं को रसखान जी क्या अत्यंत प्रिय मानते हैं। और क्या करना चाहते हैं? उन्हें जैसे बाग, बगीचे, तालाब आदि जो ब्रजभूमि में थे, जहाँ कृष्ण जी के साथ वह रासलीला करते थे, कृष्ण जी जिन क्षेत्रों में रहना चाहते थे वो रहते थे, उन क्षेत्रों को सदा देखते रहना चाहते हैं, निहारते रहना चाहते हैं। इसके सामान्य उदाहरण दे करके कोई ये कहे कि कोई एक घड़ी, कोई बात देख करके कहे कि गांधी जी की है, गांधी जी ने 10 साल तक अपने पास रखी, तो वो घड़ी इस लोगों को बहुत अटैच आत्मीयता रखेगी, उसका प्रति लोगों का बड़ा लगाव रहेगा। तो ये गांधी जी मान लो सामान्य अभी वर्तमान के प्राणी, लेकिन भगवान जी जिन वस्तुओं को उपयोग करते रहे या जहाँ पर रहे, तो उनके प्रति विशेष लगाव स्वाभाविक है रसखान कवि का। इसी कारण से ऐसा भाव है कि वह सदा तालाब, बाग, बगीचे इन सबको निहारते रहना चाहते थे जहाँ श्री कृष्ण जी ने रासलीलाएं की। हमारे अंदर ही पवित्रता, निर्मलता और भक्ति भाव आए। हमारा घर जो है कितनी उम्मीदों और संघर्षों से दादा दादी या मम्मी पापा ने बनाया है, उसके प्रति भी आपका लगाव होना चाहिए। जैसे पापा घर से बाहर कुछ काम में गए तो आपके घर की व्यवस्था आपके हाथ, क्योंकि पापा ने उनको कितनी उस आत्मीयता से बनाया, तो उसकी साफ सफाई, स्वच्छता। वहाँ रसखान कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं से लगाव रखते हैं, तो आपको अपने लोगों की वस्तुओं से लगाव रख के उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले अनमोल निधि तो आप स्वयं हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब अच्छे से सुलेखन, शुद्ध लेखन में अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको यह पेपर भी सेंड किया जा रहा है। आप अच्छे से अच्छे रूप में अपना कार्य करें। इसी पवित्र उद्देश्य, स्नेह के साथ आप सभी को धन्यवाद।